हम आज हमारा आज का जो विषय है जिसको हमने ग्रुप में भी डाला था, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं उनके पास एक मैसेज पहुंचा होगा। तो उस मैसेज में क्या था? इंसान मूर्ति पूजक क्यों और कब बन गया? इंसान मूर्ति पूजक क्यों और कब बन गया? तो ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा विषय है जिसके विषय में हम पूरे संसार में, दुनिया में, समाज में, सोसाइटी में किसी से भी पूछ लो, बहुतों के पास ये जवाब नहीं होगा कि शुरुआत मूर्ति पूजा की कहां से हुई थी और मनुष्य कब मूर्ति पूजक बन गया। क्योंकि हमने जब से आंखें खोली हैं तब से हमने ऐसा ही समाज देखा है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्होंने भी ऐसा ही समाज देखा है। यहाँ तक कि जब मसीहा इस पृथ्वी पर आए थे प्रचार का काम करने के लिए तो उन्होंने भी ऐसा ही समाज देखा है। तो फिर इसकी शुरुआत कब से, कहां से, कैसे, किसने, क्यों की, ये सारे ही सवालों के जवाब आज आपको परमेश्वर के वचन से मिलेंगे। हमारा आज का जो विषय है, इंसान मूर्ति पूजक क्यों और कब बन गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे क्या कहते हैं, देवता जो हैं हमारे पुरखाओं के जमाने के, हमारा ईश्वर जो है वो सनातनी है, हमारा जो ईश्वर है वो ये करोड़ों साल पहले की पृथ्वी है। तो सबसे पहली बात, जो ये कहता करोड़ों साल पुरानी पृथ्वी है, ये जो इस धरती को परमेश्वर ने बनाया है और जो उन्होंने टाइम पीरियड बताया है, मूसा के माध्यम से जो हमें बातें पढ़ने को मिलती हैं और टाइम मिलता है पढ़ने को, उसके हिसाब से करोड़ों साल पुराना ही। हाँ, अगर कोई करोड़ों साल पुराना, अरबों साल पुराना, या फिर जिसका कोई काउंटिंग ही नहीं की जा सकती है, वो कौन है? जीवित परमेश्वर वो है। लेकिन जो ये हाथ की बनाई हुई रचना जिसे मनुष्य कहता है मेरा ईश्वर, इंसान मूर्ति पूजक कब और क्यों बन गया, इसके विषय में बात करेंगे। तो ये जो हाथ की बनाई हुई रचना ये करोड़ों साल पुरानी नहीं है। इस संसार का पहला मूर्ति पूजक मनुष्य, जिसने कुछ इस प्रकार से मूर्ति की क्या की थी? रचना की थी। तो इस संसार का पहला मूर्ति पूजक मनुष्य कौन है? कौन है जिसने इस संसार में मूर्ति पूजा की शुरुआत की थी या नींव रखी थी या स्टार्टिंग की थी? हम इस विषय में आज जानकारी लेंगे। क्या आप जानते हैं मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से हुई थी? जब इस संसार में समय की गणना की गई थी उससे पहले, या समय की गणना नहीं हुई थी उससे पहले ही मनुष्यों ने मूर्ति की आराधना, उपासना, रचना कब से की थी? क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इस विषय पर हम क्या करेंगे? आज बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। पहले बात करते हैं कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों की जो ईसाई लोग भी मानते हैं। अब जो ईसाई समाज है, जो मसीही समाज है, जिसके पास जीवित परमेश्वर का वचन है और बड़े मस्त स्तुति, आराधना, नाचना, गाना और बहुत कुछ चर्चों में करते हैं, तो पहले ऐसे इंसानों की बात करते हैं जो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें कहते हैं मूर्खतापूर्ण बातें। मूर्खतापूर्ण बातें जो मानते हैं ना, वही मान सकते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु है। लेकिन जो मूर्खतापूर्ण बातों को नहीं मानते, वो ये नहीं मानते हैं कि क्या कहते हैं, मूर्ति जगत में कोई वस्तु है। हम बात करेंगे ऐसे ईसाई समाज की, क्योंकि ईसाई समाज ही ऐसा समाज है जिसके पास जीवित परमेश्वर ने अपना वचन दिया, अपना ज्ञान दिया, अपनी रोशनी दी, और उसके बावजूद भी उनके अंदर कितनी मूर्खता भरी हुई है, इस विषय पे बात करेंगे। परमेश्वर ने इंसान को कठपुतली बनाया? परमेश्वर ने इंसान को कठपुतली बनाया। मूर्खतापूर्ण बातों में एक ये बात भी आती है। और दूसरा, जीवन चक्र कुछ इस तरह से शुरू हुआ था मनुष्य का, जो कि कहते हैं डार्विन का सिद्धांत। कुछ इस तरीके से मनुष्य का जीवन चक्र शुरू हुआ था। जब पृथ्वी बनी थी, उसकी रचना हुई थी, तो आपको बाकायदा चित्र में ही नजर आ रहा होगा किस तरीके से वो मनुष्य बना गया। और ये इस मनुष्य की रचना है, इस मनुष्य की सोच है, जो कि ये ऐसा कुछ सिद्धांत बताता है। ये मनुष्य
कितने साल पुराना होगा? क्या परमेश्वर से ज्यादा उम्र का है, या परमेश्वर से ज्यादा बड़ा है, या परमेश्वर से ज्यादा बुद्धि वाला है? तो फिर मैं इसके सिद्धांत को क्यों मानूं? जब लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस बात को मानते, कहते हैं अरे ये इनका सिद्धांत है, हम क्यों ना माने, इनका सिद्धांत इन्होंने बनाया। लेकिन इनको किसने बनाया? जिसने इनको बनाया है, हम उसके सिद्धांत को मानेंगे। और फिर कुछ ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी पर एलियंस के आने की खबर प्राचीन काल से ही मौजूद है, लेकिन 20वीं सदी के मध्य में यूएफओ के बारे में रिपोर्ट ज्यादा आम हो गई। एक वीडियो के अनुसार यूएफओ की पहली रिपोर्ट 24 जून 1947 को प्रकाशित हुई थी। प्राचीन काल से खबरें, कुछ यूएफओ विशेषज्ञों का मानना है कि एलियन सदियों से पृथ्वी पर आ रही हैं। जब से मानव सभ्यता गुफाओं में रहना शुरू की, प्राचीन काल से यूएफओ जैसी वस्तुओं को लेकर कई किस्से और कहानियां हैं। अब जिसने ये धारणा रखी है, हर एक मनुष्य जिसे कहते हैं वो साइंटिस्ट, क्या वो इस बात को क्लियर कर सकता है कि चांद पर रहना संभव है? क्या वो ये क्लियर कर सकता है सूरज पर रहना संभव है? क्या वो ये क्लियर कर सकता है ग्रह नक्षत्र में से कोई और जितने भी ग्रह बने हुए उन पर रहना संभव है? रहना संभव कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर रहते कौन है? इंसान। तो फिर ये एलियन का जो चक्र है, या एलियन की जो सोच है, या एलियन की जो उपज है, ये मिथ्या है। जब यहां से जीवन कहीं और है ही नहीं, किसी और ग्रह पर है ही नहीं, तो फिर ये प्राणी रह कैसे सकते हैं? तो इसे कहते हैं सरासर बकवास। और ये झूठ का फैलाने वाला हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि इतने झूठ खड़े कर दो कि सच ढूंढते ढूंढते इंसान दुनिया से चला जाए। इसीलिए आपको तरह तरह के झूठ इस संसार में पनपते हुए, और झूठ के पुजारी उस झूठ को बढ़ावा देते हुए और बड़े जोरों शोरों में फेमस होते हुए मिलेंगे। जैसे आज के समय में, वर्तमान समय में जो पास्टर सही और खरी शिक्षा नहीं देते हैं, उनकी कलीसियाओं में लाखों लोग, लेकिन जो सही और खरी शिक्षा देते हैं उन पर उंगली उठाने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे। उन पर उंगली उठाने वाले, अगर तुम्हारा पास्टर क्या सिखाता है, तुम्हारा डैनियल राज तो लोगों पर उंगली उठाना सिखाता है, तुम्हारा डैनियल राज तो ऐसा करता है, तुम्हारा डैनियल राज तो ऐसा करता है, मतलब कुछ इस तरीके की धारणा लेकर के बैठे। तो फिर आप ही ईसाई समाज के लोगों को बता दो, आप ये क्यों कबूल करते हो? आप क्यों इस मिथ्या की बात को अपने जीवन में लेते हो? आप बताओ, या तो जीवन चक्र पृथ्वी पर है, या फिर जहां ये एलियन रहते वहां पर भी इंसान रह सकता है। जब नहीं रह सकता है तो फिर ऐसी दख्यानूसी फालतू की बातें ईसाई क्यों मानते हैं? और जिन्होंने खोज की वो भी कोई ना कोई ईसाई होगा। तो फिर सोचो आप कितने भ्रम में हो। आपके पास सच्चाई थी, वचन था, बाइबल थी, फिर भी आपने झूठ फैलाया। तो कैसा कैसा झूठ दुनिया में फैला हुआ है। फिर तीसरी चीज, कुछ इस प्रकार की बहुत सारी मूर्तियां, जिसमें ये मूर्तियां किसके द्वारा बनाई गई होंगी? मनुष्य के द्वारा। लेकिन जब कोई खुदाई होती है, खोज की जाती है, अभी कुछ दिनों पहले एक स्वर्गदूत की मूर्ति मिली है, ये बड़ा अभी चल रहा है न्यूज में, तो कि पता चल रहा है कि वो कोई स्वर्गदूत है और उसकी खुदाई में मूर्ति मिली। अरे तो उसको बनाने वाला कौन है? पृथ्वी पर जब मनुष्य आया तो परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसी बुद्धि दी कि वो बना सकता है इन चीजों को। जब वो ऐसी कहानियां यूएफओ वाली बना सकता है, तो ये छोटी मोटी मूर्ति बनाने में उसको क्या जाता है? तो जब ऐसा कोई चित्र मिल जाता है, ऐसी कोई मूर्ति मिल जाती है, ऐसी कोई खुदाई में वस्तु मिल जाती है, तो संसार के, दुनिया के, समाज के और तरह तरह के विशेषज्ञ शुरू हो जाते हैं, देखो ये मिला है, देखो वो मिला है। अरे मिलेगा नहीं, जब किसी ना किसी ने बना के छोड़ दिया है, जब कोई ना कोई बनाकर छोड़ रहा है तो ये सब चीजें मिल रही हैं। तो इस तरीके की बातों को सबसे ज्यादा हाईलाइट कौन करता है? ईसाई समाज, मसीही समाज। तुम इतना हाईलाइट क्यों करते? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे पास तो बाइबल है, और फिर भी तुम कैसी कैसी बातों में फंसे हुए हो। और फिर कुछ ये कि खुदाई में मिलने वाली कुछ वस्तुएं, ये स्केलेटन मिला तो तुम्हें नहीं पता निफेलियंस थे, तुम्हें नहीं पता कि गोलियत कौन था, तुम्हें नहीं पता उसके भाई कैसे थे जिसकी 6 उंगलियां थी। अगर इस तरीके का कुछ मिलता है क्योंकि वो लोहे का बना हुआ है, तो ये सोचो कि वहां के किसी इंसान ने इंसान को देख करके कारीगरी बनाई। लेकिन यहाँ अगर हड्डी का स्केलेटन मिलता है इतना बड़ा, तो तुम्हें नहीं मालूम कि दाऊद ने किसको हराया था, और उसकी हाइट और हेल्थ के विषय में लिखा, उसके बाकी के जो भाई थे उनकी बॉडी के विषय में भी लिखा हुआ है कि कितने तगड़े, कितने लंबे, कितने। तो तुमको ऐसी बातों में हवा देने की क्या जरूरत है?
क्या सब चल रहा है? ये सब जिसे कहते हैं काला जादू, ब्लैक मैजिक। और अगर किसी का ब्याह तोड़ाना हो तो ऐसा कर दो, अगर उससे शादी करानी है तो ये कर दो। लिखा नहीं बीइंग लव, मतलब उनकी मोहब्बत वाले ऐसे ऐसे चित्र, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे जादूगरी के वीडियोस। जब मैंने इसको सर्च किया ना तो वो सब चीजें बकवास लगी। हालांकि लोग उस सच्चाई को मानते हैं, ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। इतना चल रहा है ना, छोटे से छोटे समाज में और पैसे वाले समाज में चल रहा है। ये पैसे वाले भी इस चक्कर में लगे हुए, ब्लैक मैजिक चक्कर में। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो अपनी आत्मा बेच के आते हैं और यहाँ फेमस हो जाते हैं, जिसे कहते हैं इल्यूमिनेटीज। ठीक है, और ये ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ की शुरुआत, ये सब कुछ किसने किया, ये सब कुछ किसके द्वारा निर्मित हुआ, इन सारे विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये सब चीजें हैं, ठीक है, लेकिन इनकी शुरुआत कहां से हुई, किसने की, इसको तो आप बाइबल वाले बहुत अच्छे से समझ सकते थे। जब समूएल की आत्मा को बुलाया गया तो वो औरत क्या कर रही थी? ब्लैक मैजिक वाली, ठीक है। और वही समूएल, और क्या कहते हैं, शाऊल, जिसने क्या कहते हैं इन सबको बाहर निकाल दिया था। और वही खुद उसी औरत के पास जाकर के कहता है कि भाई बताओ, समूएल की आत्मा को बुलाओ। तो ये सोचो कि क्या चल रहा था। और तुम क्या करते हो, ऐसी बातों पर भरोसा रखते हो, जबकि परमेश्वर ने क्या कहा कि ऐसे लोगों को गेट आउट कर दो। और तो इंसान और उसकी कारीगरी आदम के समय से है, तो ये सब वस्तुएं मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जब जब शैतान मनुष्य से कुछ ना कुछ कहता गया, तब तब मनुष्य कुछ ना कुछ बनाता गया। मैंने ऐसे एक तस्वीर रखी जिसमें आप समझ सकते हैं कि 11 अध्याय उत्पत्ति, ठीक है। तो उसको बनाने की बुद्धि इन लोगों के पास कहां से आई, किसने दी? देखा, बहुत सारी मूर्तियों का इस संसार में मिलना, टोना, टोटका, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सब का होना, और जमीन की खुदाई में मिलने वाली कुछ वस्तुएं, ये सारी चीजें हैं और मिलती हैं और होती हैं, क्योंकि शैतान ने मनुष्य को ये सारी चीजें बनाने पर समय समय पर क्या किया है? प्रेरित किया है, सिखाया है, समझाया है, बोला है। और जब उसने ऐसा बोला है तो मूर्तियों का इस संसार की खुदाई में मिलना, लोग कहते हैं कि अरे आज ये वाली मूर्ति मिल गई तो ये देवता बन गया, आज वो मूर्ति मिल गई तो वो देवता बन गया। कहीं ना कहीं किसी इंसान ने पहले बनाई होगी, बनाने के बाद जब तक वो ठीक ठाक रही होगी, रखी होगी, बाद में उसको फेंक दिया। फिर कहीं ना कहीं वो मिट्टी, आज जिस रोड पर आज आप चल रहे हो, कभी जमाने पहले वो कम से कम इतनी नहीं तो इतनी नहीं तो इतनी अच्छी खासी नीची थी। अब रोड बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। मिट्टी इधर से खोद के उधर और उधर से खोद के इधर, पूरी दुनिया में जाने कहां से कहां लाई जा रही है। अब ऐसे में कहीं की मिट्टी कहीं, कहीं की मिट्टी कहीं, हम आज के समय में देखते हैं। तो क्या तब के समय में ऐसा नहीं था कि लोग जहां जिसको बसेरा करने का था वहां उसने मिट्टी चौरस की, और जहां बसेरा नहीं करने था वहां से खोद खोद के निकाल लिया। अच्छा, तुम यहाँ की मिट्टी यहाँ खोद के निकाल रहे हो तो जो पहले वहां रहा होगा उसने वहां छोड़ दी होगी। अब तुम यहाँ आकर के रहे, तुम छोड़ के जा रहे, कोई यहाँ खुदाई करेगा तो उसे फिर मिल जाएगी। तो जब इंसान है तो इन सारी वस्तुओं का मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अरे देखो आज खुदाई में ये मिल गया, आज खुदाई में वो मिल गया। मिलेगा ही, जब इंसान इस पृथ्वी पर रहने वाला प्राणी है और रहता है, और बहुत सारी चीजों को उसने बनाया है। क्या परमेश्वर ने ऐसा संसार बनाया था? क्या परमेश्वर ने ऐसा संसार बनाया था जिसमें आपको ये सारी चीजें नजर आ रही, ब्लैक मैजिक और मूर्तियां, ये सब कुछ? क्या परमेश्वर ने ऐसा संसार बनाया था? परमेश्वर द्वारा रचित संसार को किसने खराब कर दिया? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप में बनाया, तो जो संसार परमेश्वर ने बनाया उस संसार को खराब किसने कर दिया? परमेश्वर द्वारा रचित संसार को जिसने खराब कर दिया वो कौन है? इंसान। लिखा है वो कौन सा इंसान है जिसने जीवित परमेश्वर से अलग खुद का एक ईश्वर बना लिया, और वो आज के वर्तमान समय में भी लोगों में विद्यमान है। मतलब आज भी उसकी शिक्षा मनुष्यों में काम करती है। परमेश्वर ने जब पूरी सृष्टि बनाई थी उसमें कहीं भी आपको मूर्ति का अंश की आपको बात भी नहीं मिलेगी, सुनने में नहीं आएगा। आप बाइबल को पढ़ लीजिए, हाँ ये जरूर सुनने में आएगा, मत बनाना, मत बनाना, मत करना, मत करना। करना ऐसा कहीं पर भी नहीं है, या फिर परमेश्वर ने किया ऐसा भी कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हाथ की बनाई हुई ईश्वर आज भी पूजता है। तो
कौन सा वो इंसान था जिसने ये सारी गड़बड़ी डाली? क्या आपको उस इंसान के विषय में पूरी जानकारी है? अगर आपको उस इंसान के विषय में पूरी जानकारी नहीं है तो आपको परमेश्वर के वचन के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। बाइबल ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो आपको सही जानकारी देती है, और उसी जानकारी वाली पुस्तक को आप नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं हो, और जब पढ़ते नहीं हो तो एलियंस की बातें हो मान लेते हो, फिर क्या कहते हैं बंदर इंसान मान लेते हो, फिर जादू टोना जादूगरी ये सब चीजों पर 100% भरोसा रख लेते हो। लेकिन जिस इंसान को परमेश्वर पर भरोसा रखना था और उसके वचनों पे चलना था, जिसे कहते हैं बाइबल, उसकी गोली ना तो सुबह लेते हो ना शाम लेते हो, तो फिर दिमाग की बत्ती जलेगी कैसे? क्या परमेश्वर के वचन को सुबह शाम जीवन में लेते हो कि दिमाग की बत्ती? मिंटोस खा के भी दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी जितनी तेज परमेश्वर के वचन को पढ़ करके आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। आज दुनिया का कोई भी मनुष्य आकर के सामने से खड़ा होकर के बोले कि मैं ईश्वर हूं, या मैं स्वर्गदूत हूं, या मैं यीशु हूं, क्या आज आप उस पर यकीन कर पाओगे? लेकिन एक टाइम ऐसा था जब सच्चाई नहीं जानते थे, अरे बाप रे चमत्कारी, अरे बाप रे चमत्कारी भाई, इसकी प्रार्थना सुनी जाती है, चमत्कारी बहन चमत्कारी, मतलब ऐसा लगता था कि इसी के अंदर परमेश्वर बात करता, बाकी हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को आपने अपने जीवन में लिया, आपको दिन और रात में भी सारी बातें समझ में आने लगी। क्या हुआ था शुरुआत से और आगे क्या होगा, ये बातें कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर, और परमेश्वर ने जिस वचन को आपके और मेरे हाथों में दिया है वही जानते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ था और आने वाले समय में इस सृष्टि का क्या होगा। और उसी पुस्तक के विषय में जानकारी रखना पसंद नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, वो अपने मतलब की जानकारी रखते हैं, और जो मतलब की जानकारी रखते हैं ऐसा मसीह समाज कैसे दखियान उसी बातों में फंसा हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैंने नहीं रखा है, मैंने गिनती की कुछ चीजें मोटी मोटी चीजें रखी हैं और बहुत ही कम रखा है। लेकिन क्या ये सारी चीजें जो हैं, कि क्या हुआ था कि शुरुआत से आगे को क्या होगा, ये सारी बातें क्या शुरुआत में हुई, आने वाले समय में क्या होने वाली है, ये सारी बातों की जानकारी आप कहाँ से पाओगे? और बाइबल की जानकारी ही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है मनुष्य के जीवन के लिए। उत्पत्ति 3:6, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। उत्पत्ति 3:6 हम पढ़ रहे हैं, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। अब फल के अंदर की क्वालिटी इस स्त्री को किसने बताई कि खाने में अच्छा है, देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है? इस स्त्री को इतना ज्ञान कहां से आ गया? जब कोई बात कर रहा था और जिसके पास खुद का बहुत अच्छा सा ज्ञान था, उसी ज्ञानवान पुरुष ने, उसी ज्ञानवान मनुष्य ने इसको ये ज्ञान दिया। अन्यथा इसके पास इस फल के विषय में इतनी जानकारी जिसे परमेश्वर ने भी नहीं दी थी। परमेश्वर ने तो इस फल के विषय की क्वालिटी तो बताई नहीं थी, लेकिन इस स्त्री के पास उस फल को खाने की जो क्या कहते हैं, कितना अच्छा है, मन भाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। तो परमेश्वर ने जब तुमको बनाया था तो क्या बिना बुद्धि के बनाया था? कि आदम ने सारे ही जीवित प्राणी जितने भी जानवर थे सबके नाम रख दिए थे, और जब हवा को बना करके पास में लाए तो भी उसका भी नाम रख दिया, और ये भी बता दिया मेरी हड्डी में से निकली है, मेरे मांस में का मांस है। तब बुद्धि कहाँ थी तुम्हारे पास? तब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी, लेकिन फल खाने की बुद्धि आई। तो ऐसी शिक्षा जिसने दी उसके विषय की जानकारी भी तो होना आपके पास बहुत जरूरी है। और जब आपके पास उसकी जानकारी होगी जिसने ऐसे शिक्षा दी, तो आप समझ जाओगे कि मूर्ति की शुरुआत और मूर्ति की पूजा किसने की। उत्पत्ति 3:7, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। उससे पहले ये अंधे थे जो ये कह रहे थे इस पेड़ का फल देखो कितना अच्छा है, तो फिर दिख कैसे रहा था, है ना? लिखा है ना, आंखें खुल गई और इनको मालूम हुआ। पेड़ का जो फल था उसका स्वाद इनको कैसे मालूम हुआ? उससे पहले आपके पास दो तरीके की सोच आ गई।
पहली सोच जो परमेश्वर ने दी थी वो आप अपने जीवन में काम नहीं कर पाए, लेकिन जो सोच आपको किसने दी थी? शैतान ने। आपकी आंखें खुल गई, आपको मालूम हो गया कि आप नंगे हो, और इसीलिए आपने क्या करा? अपनी बुद्धि लगा करके पत्ते जोड़ जोड़ के लंगोट बना लिए। अब ये जो सामने से शैतान ने आपको समझाया, बताया, सिखाया, उसकी बुद्धि के द्वारा आपको ये सब कुछ मिला। लिखा है अपने लिए खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कपड़े बना लिए। कैसे कपड़े बनाए? पत्ते जोड़ जोड़ करके, क्योंकि चित्र कुछ इस तरीके के होते हैं कि उनको वो करना पड़ता है कि अपने लिए खुद अपनी बुद्धि। अब ये जो बुद्धि थी किसी के द्वारा दी गई बुद्धि थी, जिससे इन्होंने ऐसे कपड़े बनाए। दूसरी तरफ परमेश्वर ने फिर अपनी बुद्धि लगा करके इनको कैसे कपड़े दिए? क्या ये परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा बने कपड़े, ये इंसान की बुद्धि के द्वारा बने कपड़े। अब आप सोच सकते हो, आपको परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी थी, लेकिन आपने नीचता का काम करके ऐसी बुद्धि पाली। इसी वजह से तो जीवित परमेश्वर ने खुद को आप पर दिखाया, और आपने अपनी नीचता के चल के अपने लिए हाथों के क्या बना लिए? ईश्वर बना लिए। जैसे तुम्हारे हाथों के बने कपड़े और परमेश्वर के द्वारा बने कपड़े, कौन ज्यादा समय तक? इंसान द्वारा बने अस्थाई कपड़े। अस्थाई का मतलब है कुछ समय तक रहने वाले कपड़े। अब ये हो गई है तुम्हारी बुद्धि। जो तुम्हारे द्वारा निर्मित चीजें हैं वो कैसी हैं? अस्थाई। कुछ इस प्रकार से दूसरा कुरिन्थियों 5:1, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो आपके कपड़े कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि ये गिराए जाएंगे। इससे पहले मौत नहीं थी, लेकिन आपका पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। आपने जिस पेड़ को खाया ना, उसके फल के चलते जो आपको फल मिला है। और परमेश्वर द्वारा बने स्थायी कपड़े दिखाए थे ना, परमेश्वर द्वारा बने स्थायी कपड़े बाइबल हमें बताती है। उसी का आगे का हिस्सा जो हमने भी पढ़ा था, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। आज भी मेरे और आपके लिए वो दरवाजा खुला है। मेरे और आपके लिए वो उम्मीद जगी है कि कौन सा वाला कपड़ा लेना पसंद करेंगे आप। आज मार्केट में आए हैं तो आपको कौन सा वाला कपड़ा लेना है? मैंने दोनों कपड़े रखे हैं, बैग गई हूँ। कौन सा वाला कपड़ा लेना पसंद करेंगे? ये वाला या ये वाला? मनुष्य की बुद्धि वाला या फिर परमेश्वर की बुद्धि वाला? अगर परमेश्वर की बुद्धि वाला लेना है तो मनुष्य की बुद्धि के अनुसार जो संसार में चल रहा है उसको आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर के अनुसार आपके जीवन में आपको क्या करना पड़ेगा? चिरस्थायी, यानी हमेशा तक रहने वाला। और उसके लिए आपको शिक्षा में निपुण होना पड़ेगा, बातों में निपुण होना पड़ेगा, जीवन में निपुण होना पड़ेगा। हर एक प्रकार की गंदगी, बुराई जीवन में अगर आपके बने रहेगी तो आपका डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। ये घर तो गिरेगा, लेकिन इसके बाद जो हमें एक मिलेगा जिसे कहते हैं चिरस्थायी। अब लोग सोचते हैं कि ये शरीर मिट गया तो मतलब घर गिर गया। ये मिट्टी हटने से कुछ नहीं होगा, इसके अंदर जो बसा हुआ है, इसके अंदर जो बसा हुआ है ना, वो कहाँ जाए? चिरस्थायी में जाए या फिर टेम्पररी जगह। उत्पत्ति 3:8, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर चलता फिरता है, उसका शब्द इनको सुनाई दिया, यानी कि परमेश्वर बोलता है, चलता फिरता है, बोलता है, उसका शब्द इनको सुनाई दिया और यहोवा परमेश्वर से क्या हो गए? छिप गए। यह है इनकी बुद्धि। जो मनुष्य इस संसार में अपनी बुद्धि से अपना जीवन जीते हैं ना, वो परमेश्वर, उसके वचन, उसके शिक्षा, उसके नियम, उसके कायदे, उसके कानून से क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं। जिन्हें डर लगता है कि अरे मेरा नंगा पन्ना देख लें, वो छिप जाते हैं। लेकिन आप परमेश्वर से छिप नहीं सकते, क्योंकि वो चलता फिरता है, बोलता है और आपको उसकी आवाज सुनाई देती है। उत्पत्ति 3:9, तो यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, अरे ये तो बोलता भी है, पुकार कर पूछा, तू कहाँ है? सवाल भी करता है। 10, उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। ये परमेश्वर
बोलता है, पुकारता है, आवाज लगाता है, पूछता है और सवाल भी करता है। अब ये परमेश्वर जब इस तरीके से यहाँ पर इन लोगों से सवाल कर रहा था कि ऑनलाइन प्रीचिंग, ऑफलाइन प्रीचिंग यही होता है। चलिए हम अपना जो बात कर रहे थे उसको हम फिर से लेके चलेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? अब परमेश्वर क्या कर रहा है? सवाल करता है और देखता भी है और बातचीत करता है कि जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसका फल खाया? जीवित परमेश्वर सवाल करने वाला परमेश्वर है और वो मनुष्य से सवाल करता है। कुछ हाईलाइट पॉइंट को देखेंगे। इसमें आपको कुछ जो अभी आयतें चली थी उनमें आपको कुछ हाईलाइट पॉइंट दिखाई दे रहेंगे। अब हाईलाइट का मतलब क्या होता है? चिन्हांकित करना, यानी कि उस चीज को हाईलाइट करना यानी दिखाना, मुख्य अंश उजागर करना, विशेष रूप से दर्शाना या जोर देना या बल देना। जो बातें आपको दिखाई जा रही हाईलाइट पॉइंट है उन पर आज क्या दिया जाएगा? जोर दिया जाएगा या उन पर बल दिया जाएगा, ताकि आप बातों को समझे कि हाईलाइट पॉइंट क्या होते हैं, उनको क्यों रखा जाता है। परमेश्वर फिरता था, यानी कि चलने फिरने वाला परमेश्वर। पुकार कर, जो हाईलाइट पॉइंट था ना, पुकार कर बोलने वाला परमेश्वर। फिर पूछा, तू कहां है? सवाल करने वाला। मना किया, यानी आज्ञा दी कि मत खाना, आज्ञा देने वाला परमेश्वर। फिर क्या तूने उसका फल खाया? गुस्सा करने वाला। अब ऐसा परमेश्वर जो कि चलता फिरता है, पुकारता है, पूछता है, मना करता है, आज्ञा देता है। अब एक तरफ ये परमेश्वर और दूसरी तरफ वो परमेश्वर जिसे इंसान ने बनाया। एक और घटना जो बाइबल में आपको पढ़ने को मिलेगी, वो घटना आदम और हव्वा की आपको मिल गई। अब एक और घटना है जो बाइबल में आपको पढ़ने को मिलेगी, और ये घटना तो बहुत ही फेमस घटना है। उत्पत्ति 4:3। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। कुछ पे जोर ज्यादा दिया जा रहा है और ये थोड़ा सा हाईलाइट भी है। कुछ, एक होता है बहुत कुछ और एक होता है कुछ। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। अब इसमें कुछ और कई एक, कुछ और कई एक, तो कुछ से पता चलता है उसका दिल कैसा था। ठीक है, जो कुछ चीजें दे सकता है उसका दिल कैसा है? सब कुछ देने वाला नहीं, लेकिन जो बहुत कुछ दे सकता है। अब परमेश्वर मनुष्य के मन को देखते हैं। अब जिसने बहुत कुछ दिया तो परमेश्वर ने उसके मन को देखा कि किस मन से, किस मनसा से मेरे पास ये लेकर के आया। लेकिन जिसने कुछ दिया, क्या परमेश्वर उसके मन को नहीं देख रहा था? अब ऐसी कंडीशन में परमेश्वर ने किसकी भेंट को ग्रहण किया? हाबिल की। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। आपके मुंह पर उदासी छाई आपकी खुद की वजह से। जिस परमेश्वर ने आपको रखा इस संसार में, अगर आप बहुत कुछ ले आते तो क्या परमेश्वर बहुत कुछ ले लेते? उत्पत्ति 4:6। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? अगर इसके मन में भला होता तो फिर ये कुछ ही क्यों लाता? बहुत कुछ क्यों नहीं लाता? आज भी परमेश्वर के काम को करने के लिए मनुष्य बहुत कुछ नहीं देता है। अपने घर के काम हो और परमेश्वर का काम हो तो पहले अपना काम, बाद में देखा जाएगा परमेश्वर का काम। लेकिन तब देते हैं जब सांसें अटकी होती हैं, तब अपना काम छोड़ो, अरे भैया जिंदगी रही तो फिर कमा लेंगे। लेकिन पहले परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सेवक को, परमेश्वर के राज्य को दे दो। जब अटकी होती है आपके गले में परेशानियों, बीमारियां, दुख, मुसीबत, तकलीफें और कर्जा और केस और तरह तरह की आफतें,
तब क्या करते हो उस पैसे को? अरे दे दो, प्रभु को दे दो, उसके राज्य के लिए दे दो। और जैसे ही जीवन में खुशहाली, अच्छा बढ़िया होने लगता है, अरे छोड़ो इसे बाद में देखेंगे, पहले अपने बच्चों, अपने घर, अपना परिवार, अपना ये अपना वो इसमें कर दो। इस तरीके से देते हैं। और इस तरीके से देने वालों की भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर मनुष्य के मन को देखते हैं। तभी तो लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। तूने जो कुछ दिया ना, उससे पता चल गया कि तेरे द्वार पर कौन छुपा हुआ था? पाप। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। जब पाप आपके दिल के दरवाजे पर है तो आपको क्या करना है? दरवाजा खोलना है कि दरवाजा बंद करना है? मगर लोग क्या करते हैं, जब यीशु दरवाजे पे खड़े होते हैं तो, और जब पाप द्वार पे खड़ा हुआ होता है तो खोलते नहीं है, ऑलरेडी खुला रहता है। वो कंडीशन है आज की कि आपके उस द्वार में दरवाजे के फाटक ही नहीं है, वो इतना ओपन कर रखा है। लेकिन यीशु के लिए स्टील वाले, लोहे वाले, कांच वाले, एयर टाइट वाले लगा रखे हैं कि कहीं से उसका वचन इन द्वारों में ना चला जाए। उसके लिए टाइम नहीं है, नौकरी है, बच्चे हैं, घर परिवार है, ये द्वार बिल्कुल पैक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है कुछ वाली, है ना, जो द्वार पर पाप छिपा रहता है, तो इनमें आर पार छेद होता है। आवाज यहाँ से वहां तक आर पार होती है, दूर तक सुनाई देता है। बजने दो पिक्चर का कोई गाना, उसका थोड़ा सा म्यूजिक भी मैं भी बता सकती हूँ, क्योंकि हम भी एक जमाने में ऐसे ही थे। उधर म्यूजिक बजा, उधर पूरा गाना बता दिया, क्योंकि कभी हम भी इसी संसार में थे। लेकिन जैसे ही जाना कि कुछ देने से काम नहीं चलेगा, सब कुछ आपका है, आपको दे देंगे। तो जब इस तरीके से परमेश्वर की नजदीकी से मनुष्य दूर होता जाएगा, जब आप किसी से दूर हो गए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के पास होते चले जाओगे। उत्पत्ति 4:8, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे। अब इसने कुछ कहा होगा, अब इतना कुछ कह दिया कि गुस्से के मारे अपने ही भाई को क्या कर दिया, इसने मार डाला। परमेश्वर ने भेंट ग्रहण नहीं की तो अपने भाई पर इतना गुस्सा क्यों किया कैन ने? ऐसा गुस्सा कि अपने भाई को उसने क्या किया? मार डाला। सिर्फ इतनी सी बात। आज भी ऐसा ही होता है, जब जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले सच्चे सेवक की भेंट परमेश्वर ग्रहण करता है, तो जो झूठे वाले हैं ना, वो इसी तरीके से कोशिश में लगे रहते हैं कैसे इनकी मिनिस्ट्री को खराब किया जाए, कैसे परमेश्वर के राज्य को जो ये लोग बढ़ा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। अगर आप जनता, आम जनता और आप जनता शिक्षित हो जाओगे तो ऐसे भ्रम फैलाने वाले, जिसे कहते हैं ढोंगी, ऐसों के पीछे जाओगे? और जब आप ढोंगियों के पीछे नहीं जाओगे तो उन ढोंगियों में से एक ये भी है, दिखा तो खुद को रहा था पवित्र, लेकिन मन के अंदर क्या भरा हुआ था? और परमेश्वर मन को देखते हैं। इस वजह से इस इंसान को समझ में आ गया कि मेरे अंदर की गंदगी परमेश्वर ने देखी, और मेरा भाई, अच्छा तू बड़ा धर्मी बनता है, तू बड़ा मैं अच्छा बनता है, तू बड़ा ऐसा बनता है। मेरी बेटी क्या कह रही थी, मम्मी पता क्या हुआ होगा, छोटे वाले भाई से बड़े भाई को जलन हो गई थी। जैसा अक्सर आमतौर पर हो जाता है कि पिता ने एक को प्यार किया तो दूसरे को जलन हो ही जाती है। मम्मी ऐसा ही हुआ होगा, और उसके चलते बड़े ने छोटे का मर्डर कर दिया। लिखा, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसकी हत्या कर दी। हत्या कर दी सिर्फ इस बात पर कि तुम्हारे काम कैसे थे? बुरे। उत्पत्ति 4:9, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? अब फिर परमेश्वर बीच में क्या अड़ा रहे हैं? टांग अड़ा रहे हैं। तो मतलब पैर हैं। परमेश्वर ने फिर से टांग अड़ाई। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। उस परमेश्वर से बात कर रहे हैं जो सब कुछ देखता है। मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मतलब परमेश्वर से उल्टा सवाल। जैसे आज भी बहुत सारे पास्टरों से आप कोई भी सवाल करो, अच्छा पास्टर को जवाब दोगे, परमेश्वर की आत्मा के साथ करोगे, तुम परमेश्वर के काम में टांग अड़ा रहे हो, तुम्हारे अंदर शैतान है। अरे जवाब पता है तो जवाब दे दो ना सीधे सीधे। इसमें गुस्सा करने वाली बात क्या है? जब एक ही सवाल तो पूछा कि भाई हाबिल कहाँ है, तो तुमको बताने में क्या दिक्कत थी? मालूम नहीं। मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है?
तेरा भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। उसका लहू बोल रहा था, तुम्हारी जुबान नहीं बोल पा रही थी। उसके लहू ने परमेश्वर को आवाज लगा दी और तुम्हारी जुबान जो थी परमेश्वर से दूर भाग रही थी। तो कैसा जीवन है इस व्यक्ति का और कैसा जीवन था इस व्यक्ति का, जिसका लहू भूमि में से परमेश्वर को पुकार रहा है और ये जिंदा बंदा कह रहा मुझे मालूम नहीं, और जीवित परमेश्वर क्या कर रहा है, इससे सवाल पर सवाल कर रहा है। तब क्या उसने कहा, तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। लहू दुहाई दे रहा है कि मेरी गलती क्या है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। जिस भूमि पर खेती करके कुछ परमेश्वर के लिए लाया, उसी भूमि पर अपने भाई का लहू बहाया, और उसके चलते वही भूमि जो तुम्हें बहुत कुछ दे रही थी तुम्हारे लिए क्या बन गई, श्राप। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो अभी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। आज भी पूरी दुनिया में देखो, इंसान कहीं सुकून से नहीं बैठा है। हिंदुस्तान वाला बाहर जाके कमा रहा है, बाहर वाला यहाँ के बिजनेस कर रहा है, सब इधर के उधर लगे हुए हैं। आप पहाड़ वाले देश में आ रहे हो, देश वाले पहाड़ में जा रहे हो, सब इधर के उधर लगे हो, क्या कर रहे हैं, भगोड़े और बहेतू बने पड़े हैं। रीजन क्या है, मन के अंदर क्या बड़ा हुआ है, वो चीज जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, द्वार पर पाप छिपा हुआ है। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड असहनीय है। भाई को मार डाला वो ठीक था, आपका दंड कैसा है, असहनीय। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मेरी हत्या करेगा। तो जब ये बात आती जो कोई मुझे पाएगा हत्या करेगा, तो सुनने में तो ऐसा आता है कि ये कहानी दो बंदों की है, लेकिन दो बंदों की कहानी नहीं है। आदम और हवा के पहला बेटा कैन, दूसरा बेटा और तीसरा बेटा, आपको तीसरा बेटा तो वो जब हुआ जब वो 130 वर्ष का हो गया था, तब जाकर के हुआ। लेकिन 130 वर्ष तक बेटी कैसे हो सकती है, 130 वर्ष तक भी और बेटे और बेटियां लिखा है, खाली बेटे नहीं, बेटे और बेटियां। तो लगातार बच्चे हर दूसरी साल में पैदा होते रहे होंगे। तो हाबिल से भी कोई छोटा होगा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, और लगातार ये होंगे। तो उनमें से कोई ना कोई भाई मार नहीं सकता था। बड़े छोटे का तो चलन ही नहीं था, जब सभ्यता नहीं थी, संस्कार नहीं थे, कोई क्या कहते हैं कानून व्यवस्था नहीं थी, तो फिर जब तुम उसको मार सकते कोई तुम्हें नहीं मार सकता है। तो उनमें का कोई अगर मार देता तो कि जो मुझे देखेगा वो मेरी हत्या कर देगा। लेकिन जिस पृथ्वी पर, जिस जगह पर वो कुनबा रह रहा था, उस कुनबे में से उनको क्या कर दिया, परमेश्वर ने निकाल दिया। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन की हत्या करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। अब जैसे ही ये आज्ञा 7 गुना, तो कैन की हत्या करने वालों के मन में आया होगा, रहने दो इसे, तो इस यहां से निकाला, पता चला हमें इस दुनिया से निकाल दिया जाए। तब कैन की जिंदगी परमेश्वर ने क्या की, उसी समय सेव कर दी, बचा दी। अगर ऐसी आज्ञा नहीं दी गई होती, और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार। ये चिन्ह था कि इसे हमने इस जगह से निकाला है। अब ये जहां, जिस शहर, जिस गांव, जिस देश में जिसे भी वो बसाएगा रहेगा, तुम जाकर के वहां पर इसको मार नहीं सकते। बिल्कुल तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। और बाइबल में एक शरण स्थान भी आपको मिलेगा। अगर कोई मनुष्य गलती से किसी को मार देता था तो उसके लिए एक शरण स्थान बनाया गया था और वहां उसको रखा जाता था। वैसे ही इसके लिए एक शरण स्थान परमेश्वर ने बनाया ऐसे मनुष्य के लिए। तब कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। अब अदन के पूर्व साइड में जो जगह थी वहां पर ये जाकर के बस गया। और जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तो खाली कैन को नहीं निकाला, लेकिन कैन और उसकी वाइफ कैन और बंद हो गई। कैन और उसकी जो पत्नी थी वो चले गए, फिर वो गर्भवती हुई, फिर उनके एक बेटा हुआ, उन्होंने एक नगर बसाया। मतलब सिर्फ एक ही बेटे का जिक्र है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हुए होंगे। क्या बाइबल के इस आयत से पता चलता है आदम के बहुत बच्चे थे। कौन सी वाली आयत से? ये वाली, उत्पत्ति 5:3। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा, उसके समानता में, उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। सेत के रखने से पहले 130 साल बाद की बात है। और 130 साल तक कितने बच्चे हुए?
अरे ज्यादा भी ना बच्चे रखो, 130 में से 120 ही रख लो, 110 ही रख लो, और 100 ही रख लो, 100 ही रख लो, और 100 बच्चे भी फटाफट जवान हो रहे हैं, फिर फटाफट उनके भी बच्चे हो रहे हैं, तो एक अच्छा खासा देश, एक अच्छा खासा कम्युनिटी, एक अच्छा खासा एकदम बड़ा परिवार, खानदान बनकर के तैयार हो गया। 130 वर्ष पहले आदम के कितने बच्चे थे, इनकी कोई गिनती। आप किसी रीति से ये नहीं कह सकते कि उसका खानदान कितना बड़ा हो गया था जिनकी मैं काउंटिंग कर सकूं। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया, अपनी एक दुनिया बना ली। जैसे ही वो निकला, उसने अपनी क्या बनाई, दुनिया। और अपनी उस दुनिया में वो अकेला नहीं गया था, किसको लेकर के गया था, और जब बीबी लेके गया तो फिर बच्चे भी हुए होंगे, तो उसका एक अपना देश, अपनी एक दुनिया। अब बात करेंगे जीवित परमेश्वर के गुण। आदम और हवा की स्टोरी से परमेश्वर के विषय में बताया, उनके गुणों के विषय में। अब कैन और हाबिल की स्टोरी में से परमेश्वर के गुण, जीवित परमेश्वर के गुण, बोलने वाला, श्राप देने वाला, रोकने वाला, मन को जांचने वाला, सुनने वाला, न्याय करने वाला, दुख देकर पछताने वाला, प्रतिफल देने वाला। पछताया, प्रतिफल भी दिया, ठीक है, रोका, मना किया, जांचा, बोला, श्राप दिया। ये कौन सा परमेश्वर के गुण हैं, जीवित परमेश्वर के ये गुण हैं। मनुष्य के हाथ का बनाया गया ईश्वर ये सब कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य के हाथ का बनाया ईश्वर, क्या वो न्याय कर सकता है, लेकिन जीवित परमेश्वर ये सारे काम कर सकता है। हाथ का बनाया हुआ ईश्वर ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जिसे कहते हैं न्याय करने वाला। संसार का न्याय, न्यायकर्ता का न्याय, खुद का न्याय और दुनिया का न्याय नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर खुद का भी न्याय, क्योंकि अपना इकलौता पुत्र दे करके उन्होंने मनुष्य के एक एक मानव जाति के पापों को हटाया है, तो वो ये न्याय करेगा कि मैंने प्यार नहीं दिखाया तो तुम कैसे नहीं दिखा पाए प्यार। भजन संहिता 115 का 4। ये कुछ इस प्रकार के ईश्वर की आराधना करते हैं। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। अब इंसान को ऐसा वाला ईश्वर पसंद है कि उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंख तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, और उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती हैं, उनके कंठ तो रहता है बोल नहीं सकती, और जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले और उन पर भरोसा रखने वाले वैसे ही हो जाएंगे। बोल सकती है, देख सकती है, सुन सकती है, सूंघ सकती है, स्पर्श कर सकती है, चल सकती है, कह सकती है। जब ये सब कुछ नहीं कर सकती है, अब आपको तो ऐसा ही अच्छा लगेगा, ऐसा ही ईश्वर अच्छा लगेगा। और भजन संहिता वाला साफ साफ बताता है कि लोग जो मूर्तियों को बनाते हैं ना, वो सोने की हो, चांदी की हो, लेकिन क्या है, कंडीशन क्या है, बोल चल फिर नहीं सकती हैं। अब कुछ इस तरीके की मूर्तियां बना ली थी। एक है बाल देवता जो कि बच्चों की बलि चाहता है, एक ये है अशेरा देवी और एक है अरतिमिस देवी। बहुत सी और बहुत गंदी गंदी सी तस्वीरें थी जो लगाना बड़ा ही वो लग रहा था, इसी को काफी कुछ वो करा गया है। बहुत खोजने के बाद बड़ी साफ सुथरी तस्वीरें, तभी तो परमेश्वर का वचन मिलेगा घृणित देवता। ऐसे घृणित देवता हैं जिनकी तस्वीरें लगाते हुए भी घृणा आती है। बड़े गिने चुने लगाए गए हैं, बालकों की बलि और जानवरों के साथ रिलेशन बनाने में, और कुछ भी कह सकते हो आप, मतलब जो चीज आपकी सोच समझ से परे है, और कुछ इस तरीके की देवी। ये सबका चलन कहाँ से शुरू हुआ, इन सब की स्थापना किसने की, इन सबको किसने बनाया, इंसान के द्वारा ही तो बनी हुई है। अगर इन्हीं में से कोई मूर्ति जमीन में से खुद करके मिल जाती है तो क्या कहेंगे, देखो वो देवता निकल आए, देखो वो देवी निकल आई। अरे तुमसे पहले भी बहुत मूर्ख दुनिया में पड़े थे जिनको हाथ की कारीगरी बनाने में बहुत मजा आता था। जिसको बोलने वाला परमेश्वर पसंद नहीं था, उसने अपने लिए ऐसा ईश्वर जो परमेश्वर की संगति से भागा था, उसने अपना ईश्वर बना लिया। अब धीरे धीरे आप सवाल से जवाब की ओर पहुंच चुके हो कि जो परमेश्वर की संगति से भागा था उसने अपना ईश्वर बना लिया, और वो कौन है? आंसर तो बड़ा छोटा सा है, कैन। लेकिन आपको बताना इसलिए था पूरी दुनिया घुमा करके, क्योंकि जब तक आप पूरी दुनिया नहीं घूमोगे आप असलियत पर नहीं पहुंचोगे।
कैन ही वो व्यक्ति था जिससे परमेश्वर ने कहा चले जाओ। कैन ही वो व्यक्ति था जिससे कहा था भाई अलग हो जाओ वरना कोई मार डालेगा। अब जब बंदा अलग हुआ और अलग होने के बाद ईश्वर की फिर से उसने क्या कर दी, जैसे मैंने एक बार इन लोगों से पूछा भी था कि जिन बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं तुम्हें पता है हमने अपने जमाने में कितनी पढ़ाई की है, हमारा रिजल्ट पता है कितना अच्छा था, उन्हीं माँ बाप का कभी रिजल्ट चेक कर लो 0 आते हैं और बच्चों से छुपाते हैं और शान दिखाते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई की है। वैसे ही ये व्यक्ति इसने भी रिजल्ट छुपाया क्या, अरे परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया, मैं बहुत धर्मी था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। तो फिर इसके बच्चों ने कहा वो परमेश्वर है कौन सा, तब इसने एक आकृति को बना करके दिखाया होगा। अगर जीवित परमेश्वर से मिलवा दिया होता तो सारी पोल पट्टी खुल गई होती, सारी पोल पट्टी। तो ऐसा ईश्वर अपने बच्चों को दो जो ना बोल सके, ना देख सके, ना चल सके, ना कुछ कह सके, और बच्चों के मुंह भी, जितने भी फेलियर माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को अपना रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो फिर ये कौन बंदा था, फेलियर, इसने अपने बच्चों को क्या दिखाया, ऐसा रिजल्ट जो कि इसकी नजर में बहुत अच्छा था, लेकिन इसने मनुष्य ने क्या कर दी, हाथ के बनाई हुई कारीगरी की उपासना। पहला यूहन्ना 3:12, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। कौन सा दुष्ट, उसी शैतान से था। और जिसने अपने भाई को घात किया, उसे किस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। अब ये बता देता अपने बालकों की स्टोरी, मैंने मेरे भाई का मर्डर किया, तो बच्चे जो थे वो क्या कहते हैं, अरे बात वो तो हत्यारा है। और कल के भाई भाई आपस में लड़ रहे होते तो क्या कहते हैं, अरे मतलब वो गंदी बात होती है, तो बोलेगा तुमने तो अपने भाई को मार डाला था, मुझे शिक्षा दोगे। तो फिर इस तरीके की बातें मेरे बच्चे ना दोहराएं, तो फिर मैं क्यों बताऊं कि मैंने क्या गड़बड़ी की है। तो फिर कैन ने अपने लिए एक ऐसा ईश्वर बना लिया, ऐसे ईश्वर की आराधना करनी शुरू कर दी। अच्छा ये तो ठीक है, चलो कैन ने ऐसा ईश्वर बनाया, उसकी आराधना शुरू कर दी, लेकिन उस ईश्वर ने इनको क्या क्या दे दिया, क्योंकि उस दुष्ट, और वो जो दुष्ट था जो इनके द्वार पर छिपा हुआ था, वो इनको क्या कर रहा था, जब अदन की वाटिका में उकसाया, जिसे कहते हैं शैतान, तो फिर जब ये गया होगा और इसके दिमाग में फिर डाली होगी, अरे कौन से ईश्वर के पीछे लग गया है, जब देखो तो तेरे को टांग अड़ाता है, बोलने नहीं देता, चलने नहीं देता, खाने नहीं देता, छोड़ इस ईश्वर को, ऐसा बना जो कुछ ना कर सके, और मैं हूं ना, मैं दूंगा तुझे वो सब कुछ जो तुझे चाहिए। तभी तो वो कहता है सबसे ऊंचे पर कौन बैठ करके, मैं परमेश्वर के ऊंचे स्वर्ग पर भी चढ़ जाऊंगा। तो जो खुद के अंदर इतनी अभिलाषा लेकर के बैठा, उसने कहा कम से कम तू ही दंडवत कर ले, तो जैसे 50 मिल जाएंगे तो आराधना उपासना तो मेरी हो ही जाएगी। इसलिए आज भी जितनी मूर्तियां और जितने लोग उन मूर्तियों को खोजने जाते हैं, वो टॉप पर जाते हैं, यानी कि पहाड़ों पर जाते हैं, और पहाड़ों पर जा करके उस ईश्वर को खोजते हैं। तब आप समझ रहे हो ना कि ये किसके दिमाग की मनसा है, उस दुष्ट की। और उस दुष्ट ने इस दुष्ट के साथ मिल करके हाथों की कारीगरी की क्या कर दी, शुरुआत कर दी, जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया। यहूदा 1:11, उन पर हाय क्योंकि वे कैन की सी चाल चले। बाइबल बार बार कैन का उदाहरण देती, कैन की सी चाल, परमेश्वर से भागो और शैतान की उपस्थिति में रह करके काम को करो। और आज भी कितने ऐसे पास्टर हैं जो कैन की सी चाल चलते हैं और जीवित परमेश्वर को छोड़ करके मूर्ति पूजा करना, इस तरीके की मूर्तियों की उपासना करना सिखाते हैं। ये सब मूर्तियां किसके हाथ की बनाई हुई हैं, और परमेश्वर के हाथ की बनाई हुआ कौन है। जब परमेश्वर ने ऐसा आपकी शुरुआत की थी, बनाना शुरू किया था, तब क्या आपके अंदर औकात थी इनको बना पाते। जब आपकी रचना हो गई, आपकी रचना हो गई, तब आपके अंदर दम आया है, परमेश्वर ने दम दिया ना, तब जाकर के आप ऐसी मूर्तियां बना पाए हो, अन्यथा आप बना पाते। अब मनुष्य के अंदर ये गुण आया कहां से, समानता स्वरूप से, समानता स्वरूप। अब जिस पिता को बनाने की आदत है, परमेश्वर को बनाने की आदत है, तुमको बना करके अपने अंदर से तुमको आत्मा दिया, तो तुम्हें भी शौक लग गया, तुम बना तो सकते हो, लेकिन अपने अंदर से आत्मा, अबे देख ऐसे दोगे, इकलौती पड़ी है निकल जाएगी तो नहीं दे सकते।
तो जीवित परमेश्वर से मुकाबला। इब्रानियों 11:4, विश्वास ही से हनोक ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए, सॉरी, हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी। गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर। और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। क्या गवाही थी? हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया गया, कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया गया। तेरे काम अगर भले होते तो इसका मतलब हाबिल के काम भले थे और कैन के काम बुरे थे, और जिसके काम भले होंगे उसकी भेंट ग्रहण की जाएगी, लेकिन जिसके काम बुरे होंगे उसकी भेंट ग्रहण। आप कितने ही करोड़ों रुपए दे दो परमेश्वर के राज्य के लिए, काम भले नहीं है तो पैसा बर्बाद। लेकिन आप कितने ही कम पैसे दे दो, लेकिन काम भले होने चाहिए। परमेश्वर के राज्य के लिए आपको काम करना है, पैसे देने हैं, लेकिन भले हो करके। अब अंत में जीवित परमेश्वर द्वारा आपसे पूछे गए सवाल। आपको इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि मूर्ति की शुरुआत कहां से हुई थी? ठीक है, कैन से, और कैन ने ही मूर्तियों को बनाया। रीजन क्या था? भागा, भागने के बाद ईश्वर ढूंढा। अब परमेश्वर आपसे क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं। जीवित परमेश्वर द्वारा आपसे पूछे गए सवाल, कैन की सी चाल चलना चाहते हो या धर्मी हावेल की तरह? मरना पसंद किया लेकिन गलत काम पसंद नहीं किया। यशाया 40:12, किसने महासागर को चुल्लू से मापा? किसने बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? ये सारी चीजें किसने की हैं? वो परमेश्वर जिसे कैन ने बनाया, उसका चुल्लू कितना बड़ा होगा? और या वो परमेश्वर जिसने कैन को बनाया, वो परमेश्वर सवाल कर रहा है। यशाया 40:13, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका सलाहकार होकर उसको ज्ञान सिखाया? उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग बताया? किसने परमेश्वर के साथ सलाहकार बना, उसकी आत्मा को मार्ग बताया, उसको सम्मति दी, उसको समझाया, उसको न्याय और ज्ञान और बुद्धि की बातें सिखाई? कैन ने या कैन के ईश्वर ने? कैन के साथ तो खुद परमेश्वर ये सारे काम कर रहा था। तो जीवित परमेश्वर को आप ना तो सलाह दे सकते हो, जैसे आज बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, जीवित परमेश्वर की आराधना को करते, यीशु को सलाह दे देते हैं, उनके बच्चों से अलग ही कुछ बातें सिखा रहे हो, तो उसकी आत्मा को सिखा रहे हो, सलाहकार बन रहे हो। जो वचन हमको और आपको मिला है उसके अलावा अगर आप कुछ सिखाते हो तो आप परमेश्वर को सलाह देने वाले नहीं हो, उसको आप ज्ञान और बुद्धि नहीं दे सकते, क्योंकि जीवित परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया था तो क्या आप उसके साथ थे? यशाया 40:18, तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? उसकी उपमा किससे दोगे? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो आपसे एक सवाल आज यीशु यानी कि वचन कर रहा है, यीशु यानी वचन आपसे सवाल कर रहा है कि तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? त्रिएक परमेश्वर को है ना, पवित्र आत्मा है, पिता है और पुत्र है, किसके समान बताओगे? उसकी उपमा किससे दोगे? जीवित परमेश्वर की उपमा किससे? बैल से या इन चीजों से? और इन चीजों से बहुत सारे लोग जीवित परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? ऐसी अपने गले में लटकाओ, घरों में लटकाओ, स्वर्गदूतों का दर्शन पाओ और तरह तरह की मिथ्या की बातें। यशाया 40:19 का बताता है, मूर्ख कारीगर ढालता है, इन मूर्तों को क्या तुम्हारे तुम्हारे कौन सा रिश्तेदार ने ढाला था? और अगर रिश्तेदार ने भी ढाला तो वो भी तो इंसान ही था, चाहे भले ही वो पहली सदी हो। लोग कहते हैं ना कि कैथलिक सबसे पुराना है, तो फिर कैथलिक से पुराना अदन की बाटिका कैथलिक पहले आया था। अदन की बाटिका तो अभी बनाई है, परमेश्वर ने अभी कुछ ही दिनों पहले बनाई है, लेकिन कैथलिक क्या था? पहले था। तो फिर ये जब चीजें जो बनी थी इनको बनाने के टाइम पर, उससे पहले तो यशाया ने तुमको बता दिया
कि मूर्त कारीगर ढालता है, सुनार उसको सोने से मढ़ता है और उसके लिए चांदी के सांकलों में ढालकर बनाता है। अब ये मूर्ति क्या खा सकती है, पी सकती है, चल सकती है, बोल सकती है, सवाल कर सकती है? आप इसके आगे कितने ही कैंडल जला लो, या फिर ये फरिश्ता आपको कोई संदेश दे सकता है? कुछ नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी इंसान इन्हीं चक्करों में क्या कर रहा है, खुद भी फंसा हुआ है, और अगर कोई निकालना चाहता है तो भी जीवित है परमेश्वर को छोड़ करके अपने लिए क्या बना लिए, हौद बना लिए हैं। यशाया 40 का बीज, जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो ना घुने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूर्त खुदवाता है और उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह हिल ना सके। अब इंसान बड़ा समझदार हो गया, ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जो घुन ना सके। अब उस समय की पीढ़ी के लोग मर गए लेकिन लकड़ी तो घुनी नहीं। फिर इस समय की पीढ़ी के लोगों ने खुदाई करी और वो लकड़ी मिल गई। अरे देवता निकल आए, अरे देखो हमारे पूर्वजों के ईश्वर, हमारे पूर्वजों के देवता। इसी तरीके से लकड़ी नहीं घुनी, तुम घुन गए, तुम्हारी हड्डियों के स्केलेटन भी नहीं मिले लेकिन इनको मिल गए, खोद के निकाले तो बस यही मेरे ईश्वर हो गए। सनातनी है, सनातनी है। तुमसे बड़ा सनातनी कौन है? परमेश्वर, जिसने मनुष्य की रचना की। लेकिन ये मूर्तों का बार बार मिलना, खोद खोद के निकालना और तरह तरह की बातें दिखना, सोना चांदी क्या कहते हैं उसमें मटकों में मिलना, और भी बहुत कुछ ऐसा है। भाई मिलेगा ही, इंसान ही तो रह रहे थे यहाँ पर, खाली लंगूर थोड़ी ना बसे थे यहाँ पर, जिनको ना पहनना, ना खाना, ना ओढ़ना, है ना। इंसान थे। परमेश्वर ने जब अदम की वाटिका बनाई थी तो इंसान को बनाया था। इंसान के लिए जब कपड़े बनाए थे तो धीरे धीरे इंसान ने ज्वेलरी, उनके बच्चों ने खिलौने, फिर छोटे छोटे देवी देवता, ईश्वर जाने क्या क्या चीजें बना डाली होंगी। आज के समय में इंसान, हम आज के समय के लोग कहते हैं एडवांस लोग हैं। आज आपकी जो पीढ़ी है वो एडवांस्ड पीढ़ी है। आज से 20 साल वाली पीढ़ी आपको क्या कहेगी, अरे मूर्ख लोग थे, इन्हें कुछ भी बनाना नहीं आया। जैसे आज से 20 साल, 25 साल या 30 साल पुरानी पीढ़ी को आप क्या कहते हैं, अरे मूर्ख थे, मटके का पानी पीते थे, इन्हें फ्रिज नहीं बना मिला। आने वाले टाइम में इंसान ऐसा घड़ी में फ्रिज लेके घूमेगा, यहाँ से ठंडा पानी निकालो, पी लो, पता नहीं और क्या क्या चलेगा। इतना बड़ा फ्रिज लेके घूम रहे थे हम, देखो ऐसे बोतल निकालते हैं, पी लेते हैं, जाने क्या क्या होगा। तो आप ये सोच सकते हो कि कैन के बाद के जो लोग थे वो उनको कहते होंगे बुजुर्ग, वो उनको बुजुर्ग, वो उनको बुजुर्ग। तो ये चल रहा था। लेकिन हाथों की बनी कारीगरी तब भी थी, अब भी है। भले ही आप कितने ही पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार हो जाओ, लेकिन मूर्ति की आराधना करना, चाहे आप किसी भी जाति में देख लो, ऐसे पूजती है ना मूर्ति और उसको कुछ समझते हैं। फिर चाहे वो ईसाई हो या फिर कोई और जाति, पूरी मानव जाति क्या करती है, मूर्तियों की आराधना। यशाया 40 का 21, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? अब ये सवाल ईसाइयों से है। जब तुमको ये सारी चीजें बताई गई आरंभ ही से, तो आरंभ ही से जब बताया गया तो ये भी समझ लेना चाहिए था कि पहली मूर्ति का कारीगर कौन था? वही जिसे परमेश्वर का बातें सुनना पसंद नहीं है, परमेश्वर का ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, परमेश्वर का टांग अड़ाना पसंद नहीं है। वही ऐसा ईश्वर बनाएगा जो चुपचाप खड़ा रहे। मैं बीबी को मारूं या बीबी मुझे मारे, तू बोल मत, व्यवस्था या कानून या नियम मत बता। ऐसा ही तो ईश्वर चाहिए था और बना डाला। यशाया 40 का 22, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है। आज जो टिड्डी के जैसे हो ना आपका ईश्वर, उससे भी बड़ा। आप टिड्डी हो तो ईश्वर कितना ही बड़ा बना लो। इस समय कहते हैं 7 वंडर्स में से कोई एक मूर्ति है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसमें जीसस की भी बना रखी है। 7 वंडर्स में से 7 अजूबे कहते नहीं है, अब तो जाने कितने अजूबे हो गए हैं, उनमें एक जीसस की। तो कितनी ही बड़ी मूर्ति बना लो जो आकाश मंडल के घेरे पर विराजमान है, बना के दिखाओ। ये पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, दुनिया, जमाना, मिट्टी नहीं मिलेगी इतनी, बना कैसे पाओगे? कैसे बना पाओगे? जो आकाश मंडल के घेर से विराजमान है, वो ये आकाश मंडल क्या है? जिसमें सारे ही जितने ग्रह नक्षत्र आते हैं, मिल्की वे, ऑल ओवर जितना भी ब्रह्मांड है से बैठा है। तो तुम कैसे हो? बना सकते हो मुकाबला मूर्ति का ऐसे परमेश्वर से? तो वचन से पढ़ने पर आपको समझ में आता ना कि मैं जिस परमेश्वर की आराधना करती हूँ या हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं उसको छोड़ हम मूर्ति को ऐसे करें।
तो यशाया 40:22 यह वह है जो आकाश के घेरे के ऊपर विराजमान और आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। तो जिस दुनिया में आप रह रहे हो उसको वो ऐसा करता है, ठीक है, और ऐसे ही किसी दिन लपेट देगा। और आप कौन से ईश्वर की आराधना के चक्कर में लगे हुए हो जो ना चलता, ना बोलता, ना सुनता, ना ऊँगता, ना कुछ करता। अरे वो ऊँग भी नहीं सकता, ऐसा रहता चुपचाप। जैसा रख लो, जैसा बना लो, चाहे फिर ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बना लो, आप किसी भी एंगल में बना लो उसको, वो रहेगा वैसा ही, जैसा आप बना लो वो वैसा ही रहता है। लेकिन जीविता परमेश्वर कैसा है? मलमल के समान फैलाता है, तंबू तानता है और उसका तंबू को एक दिन समेट कर भी रख देगा। यशाया 40:23 यानी 23, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। जिसमें आप राजा नबूकदनेस्सर का जिक्र ले सकते हो, क्योंकि वही पूरी उन दिनों की दुनिया पर यानी कि पृथ्वी पर राजा था। और एक दिन उसको क्या बना दिया? ऐसा कर दिया जानवर, हाथ पैरों के नाखून बड़े हैं, बाल बड़े हैं और 7 साल तक जानवरों के जैसे घास खाता था। तो एक ही एक कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसको परमेश्वर क्या कर देते हैं? शून्य यानी जीरो। अपने आप को चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी कर लो, कुछ कर, लेकिन जिस दिन परमेश्वर करेंगे उस दिन आप क्या हो जाओगे? जीरो। हाथ का बनाया हुआ ईश्वर जिसकी आराधना जब लोग कर रहे हैं तो वो किसके दिमाग की उपज है? इसके दिमाग की उपज है, मनुष्य के दिमाग की उपज नहीं है। मनुष्य के दिमाग में जो बातें डाली थी कि पेड़ का फल कैसा है, देखने में मन भाव, तो ये कहाँ की उपज थी? जिसकी बातें आपके दिमाग में घर कर गई, आप ये जानते हो कि वो आपसे किसकी आराधना कराना चाहता है? जीवते परमेश्वर की नहीं, खुद की आराधना कराना चाहता है और खुद को दंडवत करवाना चाहता है और खुद की ही आराधना। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मूर्तों से भर दो, उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी नशे में गुजार दो, इसे ये नहीं फर्क पड़ता कि जुआ खेलो, इसे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी जिंदगी में कितने ही बुरे बुरे काम करते रहो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बाप नहीं है। बाप को दर्द होता है, लेकिन कभी किसी की चाचा ताऊ को दर्द होते देखा है? चाचा ताऊ पता क्या कहते हैं? अगर कोई बच्चा छलांग लगा रहा होता छत पे से, अरे कूद जा कोई नहीं, लेकिन बाप क्या कह रहा होता? नहीं नहीं बेटा रुक 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 रुक, तुझे जो चाहिए वो दूंगा। क्यों? बाप के दिल में क्या होता है? उसके लिए दर्द। लेकिन चाचा ताऊ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही अगर पति है, असली पति, तो उसे पसंद नहीं है कि कितने ही पति रखो, लेकिन अगर नकली पति बाजारू आदमी है तो अरे तू मेरे अलावा कितने भी रख। तो ऐसा जो ईश्वर इस संसार का कहलाता है उसको मूर्तियों से फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोगों ने तो ये भी कर रखा है कि 666 शैतान का और 777 ऐसी दख्यानुसी बातें जो आज चल रही हैं, आने वाले समय में ये लोगों के लिए क्या बन जाएंगी। और जीसस का बर्थडे ये तो जाने कब से चला आ रहा है, यीशु मसीह का जन्मदिन, ठीक है, और यीशु मसीह के जन्मदिन मना रहे हैं, शैतान और यीशु की रेस लगवा रहे हैं। ऐसे ऐसे काम आज भी चल रहे हैं। अच्छा, जब ऐसे काम आज चल रहे हैं, आज से पहले जो हाथ की छोटी सी कारीगरी बनाई होगी वो फिर 50 साल बाद किसी को मिल गई होगी। हमारे पुरखों का परमेश्वर जैसे आज ये चीजें आने वाली पीढ़ी को मिल जाएंगी तो कहेंगे देखो ऐसा यीशु मसीह है, ऐसा यीशु मसीह है। तो जैसे जैसे चलन चलता आता है, आने वाली पीढ़ी सोचती है कि हमारे बुजुर्ग ऐसे ही थे। जब तक आपने बाइबल नहीं पढ़ी थी तब तक मूसा बाबा आपको ऐसे लगते थे कि अरे जाने कहां जन्नत से उतरा आदमी है। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू किया, ये तो हमारी तरह ही है, आम आदमी विद परमेश्वर की मुकाबले में। अच्छा, एक चीज और कहनी थी, 666 लोगों ने लगा दिया शैतान का नाम, 777। अच्छा ये बताओ, शैतान को कौन से दिन बनाया था? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, कौन से दिन बनाया था शैतान को? तो फिर उसमें 666 क्यों लगाया है? अच्छा, इस जगह अगर इंसान को लगाया होता तो 6वें दिन किसको बनाया था? तो इंसान के अंदर तो 6 है, ठीक है, 6ठा दिन। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इंसान को किताबें कितनी मिली पढ़ने के लिए? तो 666 का नंबर तो तुम पर है, तो समझ में आता है। लेकिन शैतान का 666, क्योंकि लिखा है ना बाइबल में प्रकाशित वाक्य में कि जो पढ़े वो समझे 666, जिसके माथे पे लगा हुआ 666। अरे तो मोहर का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे जहन में डाल दे कि इस ईश्वर से भागो और ऐसा बना लो जो चुपचाप रहे।
तो तुम्हारे जहन में वो क्या कहते हैं चीजें ठोक देता है, ना कि तुमको ऊपर से पहचान देता है। वैसे तो हम वो इंसान हैं जो छठे दिन बने और 66 किताबों को लगातार पढ़ते हैं। तो 666 की मोहर तो हम पर लगी है, आज भी लगी है। लेकिन जो हरकतें ऐसी हैं कि 6 दिन की रचना को ना तो समझूंगा और ना समझने दूंगा। सब कुछ कैसे हो गया, कोई बोलता है, साइंस वाले बोलते प्यूमा से निकल गया था, ठीक है, और उसके बाद बोलते हैं ये बंदर वाली औलाद वाले, वो बंदरों में से निकल आया था, डार्विन का सिद्धांत बंदरों में से निकल गया था। तो क्या करते हैं, 6 दिन की रचना को मनुष्यों को समझने नहीं देना है। इस वजह से ये इंसान क्या कर रहे हैं, गड़बड़ की शिक्षा फैला रहे हैं, इस वजह से। लेकिन जो ये शैतान के ऊपर 666 लगाया गया, ऐसी वो मनुष्य की सोच पे लगाया बैठा है। और रहा बात मसीह का जन्मदिन, तो मसीह का जो जन्म का दिन है उसके विषय में बाइबल नहीं बताती है। यीशु मसीह की डिटेल तो बताती है, लेकिन जन्म दिवस के विषय में नहीं बताती। लेकिन पूरी दुनिया आज क्या मना रही है? तो फिर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जैसे मूर्ति पूजा की शुरुआत उस घटना के बाद से हुई थी, वैसे ही यीशु मसीह क्रूस पर से जिंदा हो गए, उनका प्रचार शुरू हो गया और कुछ सदी तक परमेश्वर का राज्य बढ़ा, तो शुरुआत शुरू हो गई। जैसे ही कोई घटना घटती है ना, उसके कुछ सालों के बाद एक नए तरीके से लोग घटना को अपनी बना देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, बस उसे। तो क्या मैं उन घटनाओं को मानूं? कैन ने जिस मूर्ति को बनाया, या कैन के द्वारा, कैन की बुद्धि के द्वारा, या कैन के परिवार के द्वारा जिस ईश्वर की क्या कहते हैं उत्पत्ति हुई, क्या उस ईश्वर को मानोगे? तो फिर यीशु के जन्मदिन चाहे किसी भी खानदान की द्वारा उत्पत्ति हुई, उसको मानोगे? हमें किसी भी तरीके की ऐसी उपासना नहीं करनी जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। सो परमेश्वर हम सभी को ये बुद्धि दे और हम परमेश्वर के वचनों को समझें।